वहां पर पीएसी और आरएएफ भी मौजूद है, तो वो तस्वीर अभी हमें नजर नहीं आई। अगर संभव हो तो हमारे दर्शक देख सकेंगे क्या कि आरएएफ और पीएसी वहां पर कैसे तैनात है? देखिए, आपको बता दें कि जब ये घटना हुई थी उसके बाद पुलिस ने अतीक अहमद के घर पर छापेमारी की थी, उनकी पत्नी से पूछताछ किए थे, उनके बेटों को हिरासत में लिया था, जो कुछ और लोग मकान में मौजूद थे उन्हें भी पुलिस अपने साथ ले गई थी और उसके बाद से इस पूरे मकान में ताला लगा हुआ था। पुलिस की टीमें लगातार इसकी रेकी कर रही थी। एसटीएफ ने कई बार छापेमारी किए थे और आशंका थी कि शायद परिवार के कुछ लोग यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर सामान निकाल सकते हैं। और आज जब प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर ताला लगा हुआ था। जो भी जरूरी सामान है वो बहुत ज्यादा कोई कीमती सामान नहीं थे यहाँ पर, यानी पहले से ही हटा दिए गए थे। और ये देखिए, ये जो रास्ता है ना गली का, इसे पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। लोहे के जो एंगल हैं वो लगा दिए गए हैं ताकि इसके आगे जो मीडिया के लोग हैं वो जाने ना पाए और कार्रवाई के दौरान उनको चोट न लगने पाए। तो इसी मकान में अतीक अहमद का परिवार रहता था और अब इस मकान पर बुलडोजर चलने जा रहा है। ये 3 मंजिला मकान है और 2 मंजिला मकान है और 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलने जा रहा है। तो कार्रवाई करने से पहले पूरे मकान की तलाशी ली गई, ये पता करने की कोशिश की गई कि मकान के अंदर तो कोई नहीं है। और जब ये पूरी तरह से संतुष्ट हो गया सरकारी अमला, अब उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई है। तो कार्रवाई थोड़ी सी शुरू हुई, गेट को तोड़ा गया, लेकिन एक सेफ पैसेज बनाने के लिए आसपास के लोगों को नुकसान ना हो, मीडिया कर्मियों को चोट ना आए, इसकी वजह से कार्रवाई को कुछ देर के लिए रोका गया है। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि जो पुलिस के लोग हैं, जो पीएसी के लोग हैं, रास्ते को खाली करा रहे हैं, लोगों को और पीछे हटा रहे हैं ताकि एक बार जब कार्रवाई शुरू हो तो वो फिर रुकने ना पाए, उसे बीच में रोकना ना पड़े इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल मोइन, हम देख पा रहे हैं और मुझे लगता है कि अब जब कार्रवाई शुरू होगी, पैसेज देख लेने के बाद, बना लेने के बाद और ये सुनिश्चित कर लेने के बाद कि अंदर कोई नहीं है, तो फिर तब तक चलेगी जब तक कि इस 2 मंजिला खूबसूरत अवैध संपत्ति को नष्ट न कर दिया जाए। मोइन, हम देख पा रहे हैं कि जो मीडिया बंधु हैं, जो मीडिया के लोग हैं और पुलिसकर्मियों के अलावा भी जो स्थानीय लोग हैं, संभवतः वो भी कौतूहलवश वहां पर खड़े हैं और देख रहे हैं कि बुलडोजर वहां पर किस तरीके की कार्रवाई करने जा रहा है। और ये जो आलीशान और खूबसूरत मकान बना हुआ है लेकिन अवैध तरीके से बना हुआ है, इसे कैसे गिराने जा रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गली के अंदर, सकरी गली के अंदर कितना खूबसूरत मकान बनाया गया था, कितना आलीशान मकान बनाया गया था। और इस मकान के अंदर जो आस पड़ोस के लोग हैं वो ये बता रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि ऐशो आराम की हर चीजें मौजूद थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सितंबर 2020 में अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चला था, उसे बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किया गया था। बेहद आलीशान बंगला था वो, और उस बंगले को गिराए जाने के बाद, उस पर सरकारी बुलडोजर चलाए जाने के बाद अतीक अहमद का परिवार इसी मकान में रहने लगा था। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन रहती थी और जो परिवार के बाकी सदस्य हैं वो यहाँ पर रहते थे। अतीक अहमद के बेटे यहाँ पर रहते थे और जफर अहमद नाम के शख्स का मकान था। जफर अहमद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जाता है और माना यह जाता है कि वो अतीक अहमद गिरोह के लिए ही काम करता था। उसका ये मकान था, कहने के लिए ये किराए का मकान था, लेकिन इसे अतीक अहमद की ही बेनामी प्रॉपर्टी मानी जा रही है और इसीलिए गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि मकान का नक्शा भी नहीं पास था, मकान बनाने के लिए, ये आलीशान मकान तैयार किए जाने के लिए विकास प्राधिकरण से मंजूरी नहीं ले गए थे। तो अधिकारियों का तो ये साफ तौर पर कहना है कि इस बारे में पहले से ही छानबीन कर रहे थे, पहले ही नोटिस जारी की गई थे और आज जब नोटिस जारी का कोई जवाब नहीं आया तो उसके ध्वस्तीकरण के लिए आज का दिन तय किया गया था, आज का दिन मुकर्रर किया गया था और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि उमेश पाल के जिस शूट आउट केस में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उस मामले में अतीक अहमद और उसका पूरा परिवार नामजद है। और देखिए, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सचिव हमारे साथ आ गए हैं, यहाँ पर मौके पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश जरूर करते हैं। सर, ये किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये किस तरीके की देखिए, अभी वो कुछ बोलने से बच रहे हैं और खुद रास्ता तलाश रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर तक पहुंचा जाए।
अभी वो हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं कि अभी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं और सेफ पैसेज तलाश करके वो खुद बुलडोजर के नजदीक तक पहुंचे हैं और शायद उन्हें इंस्ट्रक्शन देना है। और देखिए बुलडोजर एक बार फिर से स्टार्ट हो गया है, बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होने जा रही है और एबीपी गंगा के जो दर्शक हैं वो सीधे तौर पर इस कार्रवाई को देख रहे हैं। और देखिए बुलडोजर स्टार्ट हो गया है और वो एक्शन में भी नजर आने लगा है। अब बुलडोजर का प्रहार इस मकान पर फिर से शुरू होने वाला है। राजेंद्र जी, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।